हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमित है और ये मेरी वीडियो श्रृंखला का छठा वीडियो है कि मैंने अपनी डायबिटीज पे कैसे जीत हासिल करी, कैसे डायबिटीज को रिवर्स करा बिना कोई दवाई लिए हुए और कंप्लीटली नेचुरल वे में। मेरी डायबिटीज 12 साल पहले डिटेक्ट हुई थी हाई लेवल पे। अब 12 साल हो चुके हैं सोचिए, और मेरी डायबिटीज कंप्लीटली नॉर्मल रहती है। मेरी अभी एज 54 है, मतलब ऑफकोर्स ये जब मैं अर्ली 40s में था तब हुआ है। और मैं तो इसके बेनिफिट्स मतलब हर तरह से बताऊंगा कि खूब रिलैक्स रहता हूँ, एनर्जी रहती है और लाइफ में जनरली मजा आता है। तो आज जो एक टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम बात तो करते हैं पर बहुत कम लोग बात ये करते हैं कि भाई इसको मैनेज कैसे करें। ये जो स्ट्रेस की, टेंशन की, कि भाई मेरा तो दिमाग भुना रहा है, दिमाग हिला हुआ है। और ये बड़ा आजकल तो बल्कि फैशनेबल हो गया है। कई लोग बोलते हैं जी मैं तो स्ट्रेस्ड आउट हूं। मतलब स्ट्रेस्ड आउट होना पता नहीं मतलब क्या, मतलब अच्छी बात है। तो ये अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, और मैं जो कुछ भी आपसे शेयर कर रहा हूं मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं ना मेरे को आपको कुछ बेचना है, कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिससे हो सकता है मैं आपको मोटिवेट कर पाऊं, हो सकता है आपको कोई बेनिफिट मिल जाए। तो ये जो मैं अगर अपनी लाइफस्टाइल देखूं पहले की, तो मेरे को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था। उसका रीजन ये था कि एक तो सोना कम, क्योंकि मैं रात को 12-12 1-1 बजे तो सोता था, सुबह 6-7 बजे उठ के बैठ जाता था। और क्योंकि मैं रात को डिनर बहुत हैवी करता था, उसके ऊपर कई बार आइसक्रीम भी खा लेता था, खट्टी डकारें आती थी, पेट ठीक नहीं रहता था, तो रात को नींद भी मेरी अच्छी नहीं होती थी। फिर उसके बाद एक तो कम कम मैं सोया, एक तो उसका स्ट्रेस। फिर उसके बाद मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था, खूब खाता था दिन भर और ऊट पटांग खाता था। जॉब्स जो थे, मैं सीनियर लेवल जॉब्स में था तो वहां जॉब्स का स्ट्रेस होता था। कई मल्टीनेशनल्स में काम करे तो वो ऊटे ऊट पटांग टाइमिंग्स होते थे। तो ओवरऑल हर तरह से बॉडी में एक तरह का स्ट्रेस बना हुआ था। और माइंड भी मतलब पूरे टाइम या तो काम में लगा हुआ है या बस सिर्फ कि मतलब टीवी देखा, तो वो उसे स्ट्रेस बिल्डअप ही होता था, किसी तरह कम नहीं होता था। और मैंने ये देखा है कि अब पता नहीं कोई क्वांटिफाई कर पाए नहीं कर पाए, ये मैं कॉन्फिडेंटली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं कि डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, वेट गेन हो, इसका एक मेजर कारण जिसको जिसको मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहता हूं, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये स्ट्रेस और टेंशन भी है। ये हम रियलाइज नहीं करते हैं, और अगर हम रिलैक्स रह सकते हैं वो उससे लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें। तो जैसे एक तो मैंने आपको अभी अभी पिछले वीडियो में बताया कि एक्सरसाइज, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इंटेंस एक्सरसाइज से आप देखेंगे कि एकदम से आप एक्सरसाइज करते करते एकदम से जब आपकी हार्ट बीट ज्यादा होती है, बॉडी आपके हार्मोन सीक्रेट करती है जो आपको एकदम रिलैक्स कर देते हैं, और एकदम से आपको माइंड हल्का लगेगा, खाली खाली लगेगा। उस टाइम आपको आइडियाज भी आएंगे और कई घंटे अच्छी एक्सरसाइज के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे। अगर हम दिन में 5-6 मील्स खा रहे हैं, हेल्दी मील्स खा रहे हैं, वो भी एक आपको फीलिंग देगा हल्केपन की, वो भी आप देखिएगा। और अगर मैंने डिनर खासतौर पे सबसे हल्का करा है, और डिनर और सोने के बीच में 2 घंटे का करा है, हल्की वॉक भी कर ली, और अगर मैं इंटेंस एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर रहा हूं, आप ये भी देखिएगा कि हमें थक के नींद आएगी और नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो मेरा मानना यह है कि कम से कम 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। और भी कम एज है तो 9 घंटा, पर 7 से 8 घंटा मिनिमम है मेरे ख्याल से। जिस दिन मैं कम सोता हूं, मेरे को उसी दिन अगले दिन थोड़ी सी थकान और वो सब महसूस होती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। टाइमली खाना खाना, जैसे मैंने बोला 5-6 मिनी मील्स, डिनर एकदम लाइट रखना, रात को अच्छी तरह से सोना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं जो मेरे लिए पर्सनली वर्क कर रहा, क्योंकि मैं जैसे बताया इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहा था, तो किसी तरह से एक तरह से ये भगवान की ही देन है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि भगवान ने ये मेरे को रास्ता दिखाया। मैं आईआईटी का इंजीनियर हूं, आईएम से एमबीए करा हुआ है, तो मेरा तो दिमाग एकदम लेफ्ट ब्रेन है, मतलब था रादर। तो मैं तो हर चीज को क्वेश्चन करता था, मंदिरों में भी नहीं जाता था दूर दूर तक। मेरे को मतलब अगर साइंस से थोड़ा भी कोई चीज दूर है तो मेरे को समझ में नहीं आती। किसी तरह से कोई ऐसी इवेंट्स हुई पिछले 8-9 साल में, कि मैं एक आनंद संघ करके एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि योगानंद परमहंस की टीचिंग सिखाते हैं, मैं वहां पहुंच गया। और ऐसे कई लोगों के साथ हुआ होगा, और इस तरह के कई सेंटर्स हैं। ईशा फाउंडेशन है सदगुरु जी का, आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्मपुत्री का है। तो ऐसे कई हैं जहाँ पे स्पिरिचुअल बातें सिखाई जाती हैं, मोरलेस
अगर आप देखेंगे कि थोड़े से तरीके अलग होते हैं पर मोरलेस सब कुछ सेम ही बता रहे हैं। और हर जगह आपने देखा होगा कि मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है लाइफ के बारे में कि भाई हम हैं कौन, हम यहाँ धरती पे क्यों आए हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में 15 साल से चल रहे थे, जबकि मैं उस टाइम करियर में बहुत अच्छा कर रहा था। एकदम से ये क्वेश्चन आने लगे कि मैं हूं कौन, मैं भाग कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस टाइम बस कॉर्पोरेट लैडर के पीछे भाग रहा था। मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहाँ धरती पे आया क्यों हूं, मेरा मतलब एम क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का। और मेरे पास इनके कोई आंसर नहीं थे। जैसे जैसे मैंने बताया मैं आनंद संग गया, मेरे को एक तो मेडिटेशन से बहुत ज्यादा फायदा होने लग गया। अब मेडिटेशन मैं अब कई सालों से कर रहा हूं और जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करूं, जैसे मैंने एक्सरसाइज का बताया कि लगता है कि अरे ये कैसे जंग लगी हुई है, उसी तरह माइंड में एकदम भारीपन सा लगता है। मेडिटेशन करने से जो मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है कि भाई मेडिटेशन में आप कर क्या रहे हैं, आप किसी पे, और मैं तो भगवान पे कंसंट्रेशन करता हूं, उनके बारे में सोच रहा हूं और एक सिंगल माइंडेड कंसंट्रेशन ध्यान बनाने की कोशिश करता हूं। तो जब आप वो ध्यान बनाते हैं तो जो हमारी ये जो कंटिन्यूस जो ये थॉट्स दिमाग में चलती रहती है, और बहुत सारी थॉट्स हमें परेशान भी करे रखती हैं दिन भर, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब बहुत सारे रीजन है परेशान होने के, तो वो भी स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सालों में, ये जो थॉट्स हैं कम हो जाती हैं और एक हमारे पास एक कनेक्ट आ जाता है अपने असली, उससे जो हमारा सोल है या भगवान है उससे कनेक्ट आने लगता है। और जो टीचिंग्स हैं जैसे योगानंद परमहंस की टीचिंग से मेरे को बहुत बेनिफिट है, बिकॉज मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ पे धरती पे हूँ क्यों, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। क्या मेरी लाइफ का पर्पस अभी तक जो मैं कर रहा था सिर्फ वही है कि भाई बस पैसे कमाओ, जॉब के पीछे भागो, अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान रखो, फैमिली को कम से कम टाइम दो और किसी के लिए कुछ मत करो, एकदम सेल्फिश हो जाओ, हर चीज में अपना फायदा देखो। मैं ऐसा ही था। तो अब अगर आप देखिए, अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद अगर मैं इस बात पे नहीं आता तो ये वीडियो भी नहीं बनाता। अब इस वीडियो में मैं कोई अपनी डॉक्टरी नहीं है, मैं कुछ बेच नहीं रहा, पर मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली कि भाई किसी को फायदा हो। और मैं बहुत लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मैंने अपना इंग्लिश में वीडियो तो कई साल पहले बनाया था, तो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों से बात भी करता हूँ फ्रीली, अपना मोबाइल नंबर भी शेयर करता हूँ, मेरा ईमेल भी होगा जो इसके डिस्क्रिप्शन में। तो मैं जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, अपनी तरफ से सुझाव दे सकता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ। और ये सारे चेंजेस मेरी लाइफ में हुए सिर्फ इसी कारण से। अभी मैं एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप भी कर रहा हूं, उसमें भी हम एक ऐप बना रहे हैं जो होपफुली लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प करेगी, वो भी एक तरह का सोशल वेंचर है। तो इस तरह की चीजें धीरे धीरे आप लाइफ को समझने लगते हो, थोड़ा ये समझने लगता है कि भाई हम कैसे सेवा करें, कैसे किसी के काम आए, मतलब हर समय ये नहीं सोचें कि भाई मेरा क्या फायदा होगा। और मैंने देखा है अगर हम यही चीजें करें, हम मेडिटेशन करें और सिर्फ सेवा करें, अगर इनफैक्ट मेडिटेशन ज्यादा अगर आप मेरे से मांगिए तो अगर सिर्फ हम सेवा करें और सिर्फ उस भाव से कि भाई मेरे को कोई फायदा नहीं चाहिए, और उसी में आप देखिएगा कितना स्ट्रेस हम फ्री हो जाता है, कितना हमें खुशी होती है, और वो असली खुशी होती है। तो मेरा कहना ये कि स्ट्रेस के लिए ये सारे के सारे चीजें, जैसे मैंने बताया कि भाई एक्सरसाइज करिए, 5-6 मिनी मील्स लीजिए, हल्का पौष्टिक खाना खाइए, डिनर अपना हल्का रखिए, अच्छी तरह से सोइए 7-8 घंटा, हो सके तो मेडिटेशन सीख लीजिए, सेवा भाव से रहिए। तो ये सारी चीजों में आप देखेंगे कि स्ट्रेस एकदम से गायब हो जाएगा और परेशान होना बंद कर दीजिए। मैंने तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा दिया है, क्योंकि देखिए लाइफ में अप एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे, हर किसी की लाइफ में आते हैं, और आमतौर पे ये हमें परेशान करते थे। और मैंने ये देखा मेरे लाइफ में कई अप और डाउन आए हैं, और मैंने ये देखा कि जब वो डाउन आता था तो माइंड ना एकदम से हेवायर हो जाता है, वो सबको सुनाता है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पर अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए और एक पॉजिटिव वे में सोच पाए, तो मेरे लिए जो फॉर्मूला वर्क करता है कि एक तरह से भगवान को सरेंडर कर देना, एक तरह से उनकी शरण में आ जाना और कहना मेहनत पूरी करनी है। शरण का ये मतलब नहीं है कि मैं अपना काम धाम छोड़ दूं, सिर्फ उसका मतलब ये होगा जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने समझाया कि फल की चिंता मत करो, आप अपना पूरा कर्म करो, कार्य करो, मेहनत करो, पूरी इंटेंसिटी के साथ करो, अच्छे इंटेंशन से करो, पर फल की चिंता से नहीं, रिजल्ट की चिंता से नहीं। क्योंकि आमतौर पे स्ट्रेस वहीं से आता है सारा कि अरे इसका फायदा होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब चीजें हम सोचना बंद कर देंगे। तो ये मेरे थोड़े बहुत लर्निंग्स थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। होपफुली इसमें से कुछ आपके शायद काम आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।